सो हेलो एवरीवन। आर एन डी सी टी दिस साइड। तो आज बात करते हैं उसी कंटिन्यूएशन में कि निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइंस हैं और इनका महत्व क्या है। और एक छोटी सी करेक्शन है जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसमें एक छोटा सा करेक्शन है। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ऑलरेडी टच हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से फिर एक अपलेग का चांस काफ़ी हाई है, जैसे कि मैंने प्रीवियस चार्ट पर आपको दिखाया हुआ है। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से मूव आया हुआ है, ठीक है। पहला एक ही ट्रेंड लाइन था। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन की डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझिए। ये ट्रेंड लाइन था और यहाँ पर काफ़ी बार सप्लाई लिया इस मार्केट ने, ठीक है। निफ्टी ने हमारे यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छठे सातवें टच में इसने लगभग ब्रेक किया है। मैं कहूँगा सातवां टच। तो ये चीज़ भी एक अलग सी मतलब कॉन्सेप्ट है कि कितने टचेस में ब्रेकआउट आते हैं। तो वो कभी और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये है कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना सारा टच लग गया और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तब जाके कितना समय, मतलब काफ़ी बड़ा ये टाइम पीरियड था। 1992 से आपका ब्रेकआउट आता है जाकर सीधा 2005 में। काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है। और इस समय पे क्या मार्केट टेक्निकली बुल रन में पहुंची थी, ये देख लेते हैं। ये जो लेवल है इसको सरपास किया आपने। टेक्निकली हमने एक निफ्टी बनाया, ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद यहाँ पर भी हमने सरपास किया, ठीक है, इस जोन का, ठीक है, इस लेवल का। तो लोगों को लगा होगा नया बुल रन आ गया, बट वापस से बार बार गिर जा रहा था। यहाँ पर भी आया, आपने ये देखिए इस लेवल का हाई ब्रेक हो गया था। बट यहाँ पे कई बार निफ्टी ने बुल रन का ट्राई किया, लोगों को लगा बुल रन आएगा आएगा, नहीं आया। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और फिर एक काफी बड़ा बुल रन आपको देखने को मिला। निफ्टी यहाँ से लगभग 200% भागा था, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 200% लगभग भागा है, ठीक है। फिर 2008 की क्राइसिस आती है और सेम इसी ट्रेंड लाइन से, जो कि ये पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, एक ये सप्लाई जोन था, अब ये डिमांड जोन बन चुका है। अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट और यहाँ से ऊपर जा रहा है। और हाँ, कुछ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टा पे कमेंट आ रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, किस तरह से जोन्स मार्क होते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर दोबारा से सेम ही सिनेरियो है। देखिए ये सप्लाई थी, यहाँ पर आपका ये मार्केट फॉल करती है, दोबारा सपोर्ट लेती है। 2020 का भी जो कोविड का फॉल था, सेम ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया। अभी यहाँ पर आप देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, अभी हम यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले रहे हैं, इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से एक अपलग बनता है मार्केट में। और अगर ऐसा होता है तो हमें काफ़ी मतलब अच्छा होगा हमारे मार्केट के लिए। तो अभी तो ये सिर्फ निफ्टी की बात करी हमने। अब बात कर लेते हैं और भी इंडाइसेस की जिनमें सेम चीज़ होती हुई नजर आती है। डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल इंडाइसेस पे भी हमें बात करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, यहाँ पर आपका 1999 से एक लेवल आ रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट आता है। फिर यहाँ पर जब ये 2019 में कोविड का क्रैश आया, सेम इन्होंने भी ऐसे ही सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। अभी यहाँ पर इनके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है। अभी बात ये है कि भाई इनका मार्केट तो लगातार ऑल टाइम हाई पे हाई मारे जा रहा है, लगाया जा रहा है, लेकिन हमारा मार्केट की इतने समय से स्ट्रगल कर रहा है। तो फिर ये वही वाली बात आ जाती है कि तौधा कुत्ता तौमी और साडा कुत्ता कुत्ता, ठीक है। ऑलरेडी ये काफी भागे हुए हैं, एआई रैली वगैरह में भी भागे और अभी भी चली रही है इनकी एआई रैली। खैर देखते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सक्सेसफुली मतलब एक कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देते हैं इस हाई के ऊपर, तो फिर माना जाएगा कि ये ब्रेकआउट हो गया है और एक कंटिन्यूशन आनी चाहिए यहाँ पर फिर से डाउ जोन्स में, ठीक है। अभी डाउ जोन्स की बात हो गई, सेम थोड़ा और नैस्डैक में भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी नैस्डैक यहाँ पर आपका ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर ऐसा निकला। अभी यहाँ पर ऐसा है कि नैस्डैक अगर कभी करेक्ट होता है तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको मार्क करके रखना, यहाँ पर सपोर्ट लेगा। कहीं पर भी जब भी क्रैश होता है, ये ट्रेंड लाइन आपको एक मेजर सपोर्ट के तौर पे एक्ट करते हुए नजर आएगी। और चलो नेस्डैक की बात हो गई, अब इंडिया के मिड कैप और ये निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं, निफ्टी 500 के बारे में बात करते हैं। निफ्टी 500 में भी आप सेम चीज़ देख रहे हो, ठीक है।
और आप देख लो मिड कैप में भी यहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप ये टच कर चुके हो, और निफ्टी के मिड कैप ने तो एक नया ऑल टाइम हाई लगा भी दिया है। अब यहाँ पर बात यह है कि क्या ये क्लोज करता है और इसके नेक्स्ट मंथ की कैंडल क्या इसके ऊपर निकलती है, तो फिर यहाँ पर भी ब्रेकआउट कंफर्म मान जाएगा और हम ऑफिशियली कह सकेंगे कि हम एक बुल रन मार्केट में पहुंच चुके हैं, हमारा मार्केट एक बुल रन में पहुंच चुका है। ठीक है, अभी आप ये वाला जो कैंडल है इसने अपना एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया था, उसके बाद ही सेलिंग आ गई। बट ये अच्छी बात है कि जो सेलिंग आई काफ़ी डीप नहीं गई। अगर ये जो पुल बैक होते हैं ना, अगर ये सैलो हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये काफ़ी डीप पुल बैक आ जा रहा है, ठीक है, छोटे मोटे पुल बैक तो अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका ये पुल बैक काफ़ी डीप आ रहा है तो दिक्कत की बात है। और वहीं पर आप देखिए जब पुल बैक थोड़े डीप हो जाते हैं, ऐसा ही देखिए काफ़ी डीप पुल बैक हो गया था, ठीक है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट नहीं कर पाई, डीप पुल बैक हो गया, तो फिर आप जब ऊपर आते हो फिर आप नीचे ही जाते हो। ये सेम चीज़ आप स्टॉक्स में भी देखोगे, जब अगर कोई टॉप गेनर होगा आपका जो काफ़ी ज़्यादा भागेगा, जैसे अभी रिसेंट में आपका होगा एमटार, तो आप यहाँ पर एमटार में देखते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखिए ये यहाँ पर एक बड़ा रनअप आया, यहाँ पर एक बड़ा रनअप आया, ठीक है, शुरू से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका रनअप आता है लगभग लगभग 90%, ठीक है, 90% के रनअप के बाद आप गिरते कितना हो, 18%, 17%, ठीक है। अगर आप इतना गिर रहे हो तो फिर अच्छी बात है, आप इतने सैलेबल बैक्स दे रहे हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी आप देखिए ये है आपका 15%, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो 20% से कम ही का पुल बैक हो तो बेहतर है। आप सेम चीज देखिए पारस में, पारस में जब आप यहाँ पर सेम चीज देखते हो तो पारस में क्या इशू होता है ना, जब ये भागने की कोशिश करता है, यहाँ पर देखिए काफी बड़ा रन अप आया, लेकिन पारस का पुल बैक आप यहाँ पे मान के चलिए कि 20% से ज्यादा हो गया है थोड़ा, ठीक है, दोबारा अटेम्प्ट करता है नीचे चला जाता है, तो ये एक इशू है, इसलिए पारस वर्क नहीं किया। और आप देखेंगे काफी सारे स्टॉक्स होते हैं जो वर्क नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका जो पुल बैक है ना काफी ज्यादा डीप होता है। अभी जैसे करंटली मैं एक स्टॉक ट्रैक कर रहा हूँ एरोफ्लेक्स, ठीक है, अभी ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ट्रेड के लिए, मैंने भी इसमें ट्रेड किया था, लेकिन मैंने इसमें बस बाउंस पकड़ने का ट्रेड किया, कि मैंने अभी इसमें कंटिन्यूएशन का ट्रेड किया। अभी यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करता है तो बस ये ट्रैप करेगा और नीचे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए ये जो करेक्शन थी 24-25% की हो गई थी, ठीक है, अभी यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक भी अगर चला जाता है मेरे हिसाब से यहाँ तक जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स, लेकिन यहाँ से फिर इसको करेक्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पर एक बेस बनाएगा दोबारा से, फिर उसके बाद ये भागे तो भागे, लेकिन फिलहाल तो ये नहीं जाने वाला, यहाँ से तो ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी सारे स्टॉक्स पे मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है, तो मैं आपको यहाँ पर ये शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसा कि आपने देखा सारे के सारे इंडेक्स, हाँ ये फार्मा का भी इंडेक्स मैंने मार्क किया हुआ था, इसमें भी ऐसा है, ठीक है, फार्मा में आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया, यहाँ पर हमने सपोर्ट लिया कोविड के टाइम पे, यहाँ पर फिर ब्रेकआउट आता है और यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दे रही है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में ये वाली ट्रेंड लाइन रहेगी जो कि आपको सपोर्ट देती रहेगी फार्मा इंडेक्स को। और मैं आपको करंट एग्जांपल के तौर पर एक इंडेक्स दिखाता हूँ जो कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ से कुछ अच्छा कर सकता है, एफएमसीजी का इंडेक्स। अभी मैं आपको इस पे दो ऑब्जर्वेशन देता हूँ, ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन तो आपको ट्रेंड लाइन वाली मैं देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है, इसका ब्रेकआउट किया, आज तक इस पे नहीं आया इस वाली ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, उसके बाद हम एक ट्रेंड लाइन और मार्क करते हैं, ये वाली, तो इस पे एक बार आया था, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, उसके बाद आप यहाँ से मार्क करते हैं, ठीक है, लगभग लगभग ये जोन है,
तो इसमें आपको मैं ऑब्जर्वेशन देता हूँ कि जब भी ये ट्रेंड लाइन पर आता है, पहली बात तो भागता हूँ। साथ ही साथ आप एक ध्यान से देखिए, जो येलो वाली ईएमए है ना, ये है 50 ईएमए। अभी आप येलो वाली ईएमए को अगर ध्यान से देखो, तो जब जब इसको ब्रीच कर रही है कैंडल, और उसके बाद ही तुरंत रिवर्सल आता है, उसके बाद एक नेक्स्ट रैली आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रीवियसली कब कब ऐसा हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रीच हुई है 50 ईएमए, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो इंडेक्स है, वो यहाँ से लगभग लगभग आपका कितना 200% भागता है। फिर सेम चीज होती है, यहाँ पर 50 ईएमए होता है ब्रीच, ठीक है। यहाँ से आपका मूव आता है 350% का लगभग आता है। उसके बाद भी मूव कंटिन्यू होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक बार एक 50 ईएमए के आसपास आया, फिर यहाँ से दोबारा मूव कंटिन्यू किया, लेकिन ये देखिए फिर 50 ईएमए पर यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ से आपको मिलता है मूव, कहाँ तक का मिलता है, यहाँ तक का मिलता है 150% का। अभी यहाँ पर आप दोबारा से आइए और देखिए यहाँ पर आप कहाँ तक करेक्ट हो गए, 50 ईएमए के नीचे। तो यहाँ से आपने तुरंत रिवर्सल दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से एक आपको एक नया एफएमसीजी के इंडेक्स में बुल रन मिलना चाहिए, ठीक है। और अभी जिस तरह की काफ़ी मतलब ऐसा त्राही त्राही सा मचा हुआ है पूरे मार्केट में, एकदम लोगों पे मतलब इस समय काफ़ी ज़्यादा इशू है, जैसे कि कोविड के टाइम पे भी हो गया था, काफ़ी मतलब इशू चल रहे थे उस समय भी। आप ये देखिए, इसके बाद ये जो बॉटम बना है एफएमसीजी के इंडेक्स में, स्टॉक मार्केट के बुलरन के साथ इसमें भी एक बुलरन कंटिन्यू रहा है एफएमसीजी के इंडेक्स में। सेम तरह की चीज़ें यहाँ पर भी नज़र आती हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप मान के चलिए यहाँ से लगभग जिस तरह का होता है ये, ठीक है। तो बढ़िया है, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और बताएं आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो किस तरह के टॉपिक पर चाहिए। वैसे तो मैंने कुछ टॉपिक सोच रखे हैं, मैं उस पर बनाऊंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ भी तैयार करूँ, डिमांड सप्लाई और मार्केट के जो भी टेक्निकल के बेसिक्स हैं, बाकी फंडामेंटल भी कर सकते हैं। जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स आएगा उस पर, उस तरह से मैं डिसाइड करूंगा। बाकी मैंने कुछ चीज़ें सोच रखी हैं, वो मैं करूंगा धीरे धीरे। तो साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।